नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको यहाँ पे दो वर्ड देखने को मिलेंगे इससे आगे, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। अब आप जिस भी चीज के बारे में बोलोगे तो वो इलास्टिक या इन इलास्टिक से बात होगी। इलास्टिक मतलब जब पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट्स में या पर्टिकुलर चीज में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में ज्यादा का चेंज आए, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक। पर अगर पर्टिकुलर चीज में चेंज होने की वजह से जब डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आता तो दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक। अब आपको ये देखने को मिलेगा, देखो सबसे पहला है बिजनेस डिसीजन, कि बिजनेस डिसीजन लेने टाइम आपको क्या चीज ध्यान रखनी है। इफ द प्रोडक्ट हैज मोर इलास्टिक डिमांड, अगर कोई प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है तो भाई क्योंकि प्राइस में थोड़े से भी वेरिएशन की वजह से उसमें ज्यादा का चेंज आ सकता है तो बिजनेसमैन को उसका प्राइस लो ही रखना चाहिए। इफ द गुड हैज लेस इलास्टिक डिमांड, कि भाई प्राइस बढ़े या घटे उसमें ज्यादा का चेंज नहीं आएगा तो उसको ज्यादा प्राइस उसका चार्ज करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द बिजनेस डिसीजन बिफोर टेकिंग एनी प्रोडक्ट डिसीजन। नेक्स्ट वन इज मोनोपोलिस्ट। आपको पता है मोनोपोलिस्ट कौन होता है? जिस मार्केट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और हर एक सेलर डिफरेंट प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि हर एक का प्रोडक्ट दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होता है। जैसे पेप्सी और कोका कोला, उन दोनों को सब्स्टिट्यूट गुड्स माना जाता है, पर आपको देखने को मिलेगा कि पेप्सी और कोका कोला जो है उनके जो टेस्ट में लिटिल बिट डिफरेंस होता है। जो उनके कंज्यूमर हैं जो उसी प्रोडक्ट का पर्टिकुलर गुड का कंजप्शन करते हैं, आप उनसे पूछना कि पेप्सी और कोका कोला में क्या डिफरेंस होता है। लोग मोस्टली कोका कोला प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू पेप्सी, क्योंकि जो कोका कोला होता है उसकी जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड भी होती है, तो लोग इसलिए कोका कोला प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू पेप्सी। पर अगर कोका कोला उन्हें नहीं मिलता तो तब जाके किसको प्रेफर करते हैं? पेप्सी को। The monopolist fixes the higher price in one market in which the elasticity of demand is less, कि जहां पे थोड़े से भी चेंज करने की वजह से आपकी डिमांड में इतना चेंज नहीं आएगा तो वो प्राइस को क्या करते हैं? हाई करते हैं। पर जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? हाई है, ज्यादा है, क्योंकि उन्हें पता है थोड़ी सी भी वेरिएशन की वजह से आपकी डिमांड में ज्यादा का चेंज आ सकता है, आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो चेंज हो सकती है। दैट इज वाई उसकी जो डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक होती है। Next one is determination of factor price. The concept of elasticity of demand also help in determining the price of various factors of production. कि elasticity of demand की वजह से हम various factors of production जो होते हैं हमारे land, labor, capital and owner, इसके प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं with the help of elasticity of demand. Factors having inelastic demand gets higher price. अब भाई जिनकी डिमांड ज्यादा नहीं है, जिनके उसमें इतना वेरिएशन नहीं आएगा चेंज करने की वजह से, वो क्या करेंगे? हायर प्राइस रखेंगे। पर अगर उन्हें पता है कि भाई जिसकी डिमांड क्या है? इलास्टिक है, जिसकी डिमांड में थोड़ी सी भी चेंज करने की वजह से, वेरिएशन करने की वजह से उसकी डिमांड में ज्यादा का चेंज आ सकता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड। उसके हम प्राइस को लो ही करके रखेंगे। नेक्स्ट वन इज रूट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, कि भाई आपका इंटरनेशनल ट्रेड जब आप करते हो तो आपकी दो चीजें होती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होगे तो आप दो ही चीज कर सकती है आपकी इकोनॉमी, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। या तो आप बाहर की कंट्री के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करोगे या फिर अपनी कंट्री के जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको बाहर एक्सपोर्ट करोगे। तो ये बात करता है कि अगर जो आपकी डिमांड है एक्सपोर्ट की, जो आपके पर्टिकुलर गुड की जो डिमांड है बाहर की कंट्री में, अगर वो क्या है? इनइलास्टिक है, आपका ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, चाहे आप कितना भी वेरिएशन कर दो, तो आपके लिए ये क्या है? फेवरेबल है। पर अगर ऐसा नहीं होता है, अगर इलास्टिक डिमांड है, तो आप इस चीज पे लूज कर जाओगे इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। आपको ट्रेड करना, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, वो आपको बेनिफिशियल नहीं हो रहा है, क्योंकि इस केस में आपकी जो एक्सपोर्ट है वो मोर इलास्टिक है देन इंपोर्ट, क्योंकि आपके
प्राइस में वेरिएशन की वजह से जो आपका एक्सपोर्ट है वो मोर इलास्टिक हो रहा है, लोग दूसरी चीजों को भी प्रेफर कर रहे हैं और आपकी कंट्री में तो इंपोर्ट हो रहा है पर आपका एक्सपोर्ट नहीं जा पा रहा है, जिससे आप इन टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या कर दोगे, लॉस कर दोगे, आपको कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज टू द गवर्नमेंट। सिंपल है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑल्सो इनेबल द गवर्नमेंट टू डिसाइड एज टू व्हाट पर्टिकुलर इंडस्ट्री शुड बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक यूटिलिटी, कि डिसाइड करना है कि कौन सी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हम पब्लिक सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करें, सेलेक्ट करें, नियुक्त करें, टू बी टेकन ओवर एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट, और उसको किसके द्वारा ऑपरेट किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक इंडस्ट्री को आपको चूज करना है कि वो पब्लिक यूटिलिटी मतलब पब्लिक के सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए और उसको स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, ओवरहोल्ड करे। उनके जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर पूरा कांस्टेंट आई रखेगी, कांस्टेंट विजिल रहेगी कि वो पब्लिक सेटिस्फेक्शन का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये जो कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ेंगे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपके रेज किए जाते हैं, क्योंकि बच्चा यहीं पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, इलास्टिक, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक। अब देखो कि भाई पर्टिकुलर चीज की वजह से जब आपकी डिमांड में, बार बार बोलो, जब आपकी डिमांड में ज्यादा का चेंज आए तो हम उसको बोलेंगे इलास्टिक। पर पर्टिकुलर चीज की वजह से, पर्टिकुलर चीज कुछ भी हो सकती है, नेसेसरी गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कुछ भी हो सकती है, अगर उसकी वजह से आपकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता, हल्का फुल्का चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड लेस इलास्टिक डिमांड या फिर इन इलास्टिक। सबसे पहला है नेचर ऑफ द कमोडिटी। ध्यान से देखना, क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं। बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता व्हाट डू यू मीन बाय नेसेसरी गुड, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट इज यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक, इन इलास्टिक क्या होता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है। इस वीडियो को मैक्सिमम 5 बार तो देखना, जब तक दिमाग में बैठ ना चाहे ये चीज, तब तक उसको देखते रहो, देखते रहो। सबसे पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी में बोला कि भाई अगर आपके पास नेसेसरी गुड्स है तो भाई आप उसका कोई भी प्राइस पे करने को तैयार होगे। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, मेडिसिन क्या होती है, बहुत ज्यादा नेसेसरी गुड्स होते हैं। आप चाहे प्राइस उसके हाई हो या लो हो, तब भी आप उसको परचेज करोगे, नहीं करोगे, करेंगे, तो उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। दैट इज वाई इट्स डिमांड इज इन इलास्टिक, इसीलिए इसकी डिमांड क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। जैसे राइस, सॉल्ट, पल्सेस, मैच बॉक्स, भाई ये आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इन चीजों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आपको इनका कंजप्शन करना जरूरी है फॉर योर डेली लाइफ। तो इसलिए इसकी डिमांड होती है वो लेस इलास्टिक होती है या फिर इन इलास्टिक। नेक्स्ट वन इज ऑन द अदर हैंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरियस गुड्स। जो लग्जरियस गुड्स होते हैं उनकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होती है। हमने वहां पे पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, जब हमने इनकम और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, कि भाई जो लग्जरियस गुड्स होते हैं उनके प्राइस में थोड़े से वेरिएशन की वजह से ही डिमांड में ज्यादा का चेंज आता है। जैसे टीवी, डीवीडी, गोल्ड, डायमंड, अगर हम इसके प्राइस में थोड़ा सा भी वेरिएशन कर देते हैं तो कंज्यूमर बोलेंगे यार नहीं, अभी हम इसका कंजप्शन नहीं करेंगे, हम इनको यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसके प्राइस में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, तो लोग इसका कंजप्शन क्या कर देंगे या उसकी यूटिलिटी को कम कर देंगे। अब हम बात करें कंफर्ट गुड्स। कंफर्ट गुड्स जो हमें क्या देते हैं, कंफर्ट देते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए इतने नेसेसरी नहीं होते, पर हाँ अगर हम उसको पे कर पाते हैं, हमारी इतनी कैपेबिलिटी है, तो उसकी जो डिमांड होती है वो यूनिटरी होती है कि भाई प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उतना ही उसकी डिमांड में चेंज आ रहा है। दैट इज प्राइस और डिमांड साथ के साथ चल रहे हैं। दैट इज वाई इट्स डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक इक्वल्स टू 1। अब हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। जब आपके पास पर्टिकुलर गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं और अगर आप उसका प्राइस ज्यादा कर दोगे तो लोग क्या करेंगे, इस चीज के ऊपर
शिफ्ट हो जाएंगे, वो उसके कंज्यूमर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसलिए इसकी डिमांड मोर इलास्टिक है। जब भी किसी भी गुड्स के पर्टिकुलर गुड के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे तो भाई आप प्राइस हाई मत करना। अगर आप प्राइस हाई कर दोगे तो लोगों के पास एक ऑप्शन है जो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स के पास शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कि आपकी डिमांड में, पर्टिकुलर डिमांड में क्या हो जाएगा, ज्यादा का चेंज आएगा। ज्यादा का चेंज मतलब आपकी डिमांड है वो कम हो जाएगी बहुत ज्यादा। लक्स सोप, पियर सोप एंड पॉन्ड्स एंड लैक्मे क्रीम्स, आपने देखा होगा इन सबके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। क्रीम्स वगैरह जो हम यूज करते हैं वो बीबी क्रीम्स भी आती है, निविया की क्रीम भी आती है, वैसलिन भी आती है, पॉन्ड्स की क्रीम भी आती है। इतनी क्रीम्स आती है कि भाई अगर आप प्राइस हाई करोगे तो कोई बात नहीं, हमें बॉडी पे तो लगाना है, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कि आपकी डिमांड में बहुत ज्यादा का चेंज आएगा। आपके कस्टमर बहुत ज्यादा मात्रा में शिफ्ट हो जाएंगे टू देयर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज वेराइटी ऑफ यूजेस। अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस है तो उसकी डिमांड क्या होगी, वो मोर इलास्टिक होगी। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लूं, इलेक्ट्रिसिटी का हम रूम कंडीशनिंग के लिए भी करते हैं, एयर कंडीशनिंग के लिए भी करते हैं, कुकिंग के लिए भी करते हैं, उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। पर अगर उसका प्राइस इंक्रीज क्या कर दिया जाए तो हम क्या करेंगे, उसके यूज को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, अबेंडन कर देंगे पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए, इसलिए उसकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। पर अगर हम बात करें ऐसे प्रोडक्ट जो जिनके यूजेस बहुत कम है, जैसे पेपर के बहुत कम यूजेस होते हैं क्योंकि बुक्स बनती है बस, उसके अलावा पेपर्स का कुछ भी यूज नहीं होता, इसलिए उसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है, क्योंकि उसकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसके जो और यूजेस है वो नहीं है। नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट और कंजप्शन। पॉसिबिलिटी मतलब कि भाई अगर आप किसी पर्टिकुलर गुड्स का जो कंजप्शन है वो पोस्टपोन कर देते हो तो उसकी जो डिमांड होगी वो इलास्टिक होगी। इसका जो परफेक्ट एग्जांपल है वो होता है हाउस। अगर हम कोई हाउस परचेज करते हैं और उसका जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ज्यादा हाई चल रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो लोग बोलेंगे कि कोई बात नहीं, हम बाद में ले लेंगे, क्योंकि अभी उसका जो रेट चल रहा है वो बहुत ज्यादा हाई है इंटरेस्ट रेट, इसलिए इसकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। पर जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लाइफ सेविंग है, जो मेडिसिन वगैरह हो गए जो जरूरी है हमारे कंजप्शन के लिए, तो हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, इसलिए उनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। देयर आर सर्टेन गुड्स व्हिच कैन बी पोस्टपोन फॉर परचेज, इन केस ऑफ दिस गुड द डिमांड इज इलास्टिक, क्योंकि अगर हम उनके कंजप्शन को क्या कर दे, पोस्टपोन कर दे, तो उसकी डिमांड में ज्यादा का चेंज आ जाएगा। पर ऐसे गुड जिनको हम क्या नहीं कर सकते, पोस्टपोन नहीं कर सकते, डिले नहीं कर पाते, इसलिए उनकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आता ड्यू टू चेंज इन दी प्राइस ऑफ सच गुड्स। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो गुड्स ज्यादा टाइम तक चलने वाले होते हैं, उनकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आता, इसलिए इनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक क्योंकि लोग बोलते हैं कि ज्यादा टाइम तक चलेंगे तो हम इनको ले परचेज कर ले, चाहे प्राइस कितना भी हो तो सही है। पर ऐसे गुड जो पेरिशेबल नेचर के हैं, जो टाइम के साथ साथ सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, तो उनके जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है, लोग उसका कंजप्शन ज्यादा करते हैं।